आगे एक और बहुत बढ़िया वीडियो के साथ बने रहिए भाई। बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला भाई। तो भाई गाड़ी में जो वैसे साहब के झंडे लग गए, ये अब आप भाई झंडा लगा रहे हैं। झंडा लगाओ भाई, एक यहाँ बांध दिया भाई खिड़की में। तो अब आप भाई जो वैसे साहब जीत जाएंगे पक्का? बिल्कुल बिल्कुल। बस ठीक है पक्का निकलेगा बस ठीक है भाई। तैयार हो गए, वैसे साहब का इंतजार कर रहे हैं। वैसे साहब आ रहे हैं जी, प्रधान जी वैसे साहब आ रहे हैं। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। काफी लोग काफिले के साथ नागल से निकल चुके हैं। टोल पे जाके रुकेंगे और टोल से आगे फिर काफिला हमारा वैसे के साथ साथ रवाना हो जाएगा बेट के लिए। सही है टोल पे। चलो भाई टोल पे कह रहे हैं, टोल पे ठीक है भाई। टोल पे मिलेगा, टोल पे चलो भाई चलो कट स्टार्ट भाई। टोल पे कह रहे हैं, टोल पे चलो भाई चलो। बस आजाद कहाँ? हमारे तो पूछे तू अब क्या हिसाब है भाई? यो वैसे का खास आदमी। बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई ये बहुत बड़ा फैन हो वैसे साहब का। बहुत बड़े फैन हो। हमारी बस यह उम्मीद है, हम खुद नहीं जीतने के तो अखिलेश को जीतने देने के। बस हमारी उम्मीद है। एक तरफा उड़ेगी यहाँ पतंग। ज़मीन पर आने का मौका दिया और अल्लाह ने मुझे एजाज़ बख्शा कि मैं एक ऐसी गयूर सरजमीन पर बसने वाले गयूर अवाम से कुछ अपनी दिल की बात उनके सामने रख सकूं। यकीनन ये तारीख़ी जगह है जहां से हमारे उलमाए कराम ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ जिहाद का फतवा दिया बल्कि इस मुल्क को 200 साल की अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से अगर छुड़ाने का किसी ने काम किया तो इसी सरज़मीन पर बसते को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे उन तमाम जय्यद उलमाए कराम को, उन मरूमीन को अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, अल्लाह उनकी खबर, क्योंकि आज हमारा वतन अज़ीज़ फ़िरक़ा परस्ती की लहर में डूबा हुआ है। आज हमारा वतन अज़ीज़ नफ़रतों की फ़िज़ाओं में डूबा हुआ है। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों के क़ुरबानियों को हमको सामने रख कर दोबारा हमको जद्दोजहद का आगाज़ करना है। और जहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया, मैं आपसे अर्ज़ करने आया हूँ कि आज मौजूदा दौर में हमको हमारे मुल्क में जो नफ़रतों की फ़िज़ाओं में इजाफ़ा किया जा रहा है, जो भेदभाव किया जा रहा है, एक तरीक़े से हुकूमतें अक़लियतों को दबाने और कुचलने की बातें कर रही हैं। आज हमको दोबारा एक जद्दोजहद का आगाज़ करना पड़ेगा ताकि इस मुल्क को हम फ़िरक़ा परस्ती के जहर से पाक कर सकें, ताकि हम इस मुल्क को मुसलमानों की नफ़रत से पाक कर सकें, ताकि हम इस मुल्क की जो यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने आज से 70, 75, 80 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने नारा दिया था कंपोजिट कल्चर का, इंडियन नेशनलिज्म का, आज हमको उस इंडियन नेशनलिज्म को बहाल करना है। आज हमको और आपको मिलकर अगर हम खराजी अक़ीदत पेश करना चाहते हैं रेशमी रुमाल के तहरीक के बानियों को, तो अल्लाह अगर उनकी रूहों को ज़बान देगा तो रेशमी रुमाल तहरीक चलाने वाले बुज़ुर्गों की रूहें हमको आज पुकार पुकार कर कह रही है कि हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमने माल्टा की जेलों में
मुश्किलात और मसाइब और मुश्किलात का तूफान का सामना किया, आज वो हमसे पुकार रही है कि जो ताकतें आज इस मुल्क को इंडियन नेशनलिज्म के बजाय हिंदू नेशनलिज्म में डुबोना चाहती है, हमको इंडियन नेशनलिज्म को कामयाब करना है, हमको कॉम्पोजिट कल्चर को बरकरार रखना है, क्योंकि यही हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान की बनाने की मुखालिफत इंडियन नेशनलिज्म पर की थी, कॉम्पोजिट कल्चर पर की थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि हमको इंडियन नेशनलिज्म को कामयाब करना है। हम कॉम्पोजिट कल्चर की कामयाबी के लिए हमारे बुजुर्गों ने काम किया। ये और बात है कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या पुरानी लोकदल हो, इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को खत्म करने की बात की, मगर आज असदुद्दीन अवैसी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर आप तमाम गय्यूर लोगों के सामने इस बात को दोहरा रहा है और आपके सामने अहद ले रहा है कि हम इंडियन नेशनलिज्म की बरकरारी के लिए काम करते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम करते रहेंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। ये सहारनपुर की एक तारीखी सरजमीन है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानियां हैं। यहाँ पर हमारे बुजुर्गों की मेहनत और जुस्तजू और उनकी मेहनत का रंग आज अब हम देख रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क में जो नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहा है, इस मुल्क में जो मुसलमानों से उनकी तबाही और बर्बादी की जो बातें की जा रही हैं, हमको जमहूरी तरीके से उसका मौसर जवाब देना है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो लोग आज मुझे फिरका परस्त कहते हैं, जो मेरी पार्टी को फिरका परस्ती का इल्जाम हम पर लगाते हैं, हम इनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं, बताओ उत्तराखंड के हरिद्वार में जो धर्म संसद के नाम पर जो मुसलमानों के खिलाफ बातें की गई, इस पर आप अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे? उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, बताओ अमित शाह, तुम निजाम की बात करते हो, उत्तराखंड में तो आपका निजाम है। आपके निजाम के तहत वहां पर धर्म संसद होता है। पूरी बीजेपी की सरपरस्ती में उत्तराखंड हरिद्वार में धर्म संसद होता है। नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, अमित शाह की ताईद से और योगी की पूरी भरपूर हिमायत से उत्तराखंड में धर्म संसद में इस बात का ऐलान किया जाता है कि जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को उनको मुल्क से निकाल दिया गया, उसी तरह भारत के मुसलमानों का हशर करने की बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाए, मगर आपको जानकर हैरत नहीं होगी, आपको ताज्जुब भी नहीं होगा कि जब मुसलमानों को कत्ल आम की दावत दी जाती है, मुसलमानों को बर्बाद करने की बातें की जाती हैं, तो किसी एक को भी उत्तराखंड की हुकूमत ऐसी बुज़दिल और मुखन्निस हुकूमत है कि इन धर्म संसद में इस तरह की नफरत की बातें करने वालों के खिलाफ एक को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। और जो जहर उगल रहे थे वो उल्टा पुलिस के पास जाकर कुरान करीम, अल्लाह के कलाम के ताल्लुक से एफआईआर दर्ज करते हैं।
और इंस्पेक्टर साहब के सामने हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। ये भारत है जिसको आपको समझना है। ये वो भारत नहीं है जिसको हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से आजाद करवाया था। ये जो मौजूदा भारत है ये वो भारत नहीं है जिसको सन 57 की जंग आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सरजमीन को लाल किया था। अगर हमने इस मुल्क को आजाद किया, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हमने काला पानी की सजा काटी, हमने सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी, तो आज हमारे वतन में हमको धमकियां दी जाती है कि तुम्हारा कत्लेआम किया जाएगा, तुमको रोहिंग्या मुसलमानों की तरह तुम्हारा हाल कर दिया जाएगा। अरे कौन सी जमहूरियत की तुम बात कर रहे हो? कौन से संविधान की मोहब्बत में तुम काम कर रहे हो कि एक को भी गिरफ्तार नहीं करते, एक को भी गिरफ्तार नहीं करते? बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार आज तुम्हारी नाक के नीचे खड़े होकर भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों से इस तरह की धमकियां दी जा रही है और कोई हुकूमत कोई बात नहीं करती। सबसे पहले अगर उत्तराखंड में किसी ने इन जालिमों के खिलाफ अगर कंप्लेन दी तो उसका नाम नैयर काज़मी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर थे। उन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराई। अब नैयर काज़मी मुझसे कह रहे थे कि उत्तराखंड में जगह जगह पर उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, तो उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार नैयर काज़मी के पास अपने लोगों को भिजा कर कहती है कि नैयर काज़मी, अगर तुम एहतजाज को बंद नहीं करोगे तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। मैं उत्तराखंड की सरकार से कहना चाह रहा हूं, जेल में डालना है डाल दो, मगर याद रखो तुम हक की आवाज को दबा नहीं सकोगे। अगर आज नैयर काज़मी ने कंप्लेन दी तो भारत के संविधान को बचाने के लिए कंप्लेन दी। अगर आज मजलिस आवाज उठा रही है उत्तराखंड के धर्म संसद में जो जहर अफशानी की गई इसलिए कि भारत को बचाना है, ये भारत जो हमारा देश है, हमारा वतन अजीज है, इस भारत का कोई मजहब नहीं है। ये भारत ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है, ना सिखों का है। ये भारत किसी का भी नहीं है, ये भारत सबका है, चाहे वो खुदा को मानता हो या ना मानता हो। ये भारत की खूबसूरती है। बीजेपी इसको सिर्फ एक मजहब से जोड़कर ये बताना चाहती है कि ये मुल्क सिर्फ एक मजहब का है या एक आरएसएस की आइडियोलॉजी के मानने वालों का है। आरएसएस वालों, तुम क्या एक मिसाल पेश कर सकते हो कि मुल्क की जंग आजादी में तुम्हारे कौन से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में हिस्सा लिया? क्या तुम्हारे किसी एक लीडर का तुम नाम बता दो? अरे तुम तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। तुम्हारे उस वक्त के सर संचालक ने कहा था, तुम्हारे उस वक्त के सर संचालक ने कहा था कि आजादी की लड़ाई में हिस्सा मत लो। नाम लो मैं उनका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आरएसएस भारत के मुसलमानों को देशभक्ति सिखा रही है। जब जरूरत थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तो आप तो खामोश बैठे हुए थे। जब जरूरत थी जेल को जाने की तो आप अपने घर में बैठे हुए थे। अरे हमने हर मैदान में इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। नरेंद्र मोदी की जबान से आप कभी नहीं सुनेंगे कि आरएसएस ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून या पसीना बहाया। नरेंद्र मोदी बात करेंगे औरंगजेब की, नरेंद्र मोदी बात करेंगे शिवाजी की। नरेंद्र मोदी कभी बात करो सन 57 की जंग आजादी में। बताओ ये लोग आज जो नफरत फैला रहे हैं इनका क्या रोल रहा? इनका कोई रोल नहीं रहा।
बात करते हैं तो जिना की बात करते हैं। अरे इसी सरजमीन से हमने टू नेशन थियरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। हमने इंडियन नेशनलिज्म और कॉम्पोजिट कल्चर की बात की थी। अगर आज हम यहाँ पर सहारनपुर में है, देवबंद में है, दंगों में है, तो वो जिना के पैगाम को ठुकराने की सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है। मगर इनको सिर्फ जिना याद आता है। समाजवादी को भी आजकल जिन्ना याद आ रहे हैं। अखिलेश को भी जिन्ना जबान पर चढ़ गया। बीजेपी के तो दिलो दिमाग पे चढ़ता ही रहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और धर्म संसद हुआ छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस ने कहा जब बीजेपी कर सकती है तो हम क्यों पीछे हटे हैं। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में, वहां पर धर्म संसद होता है और उस छत्तीसगढ़ रायपुर के धर्म संसद में कांग्रेस का कैबिनेट रैंक का मंत्री बैठा हुआ है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं और उसमें से एक महाशय ने महात्मा गांधी को गाली दे दी, गोडसे की तारीफ कर दी और साथ में मुसलमानों के खिलाफ जहर बका। उसी धर्म संसद में यह भी कहा गया, अगर मैं कहूं आपके सामने तो यकीनन मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में उस रायपुर के धर्म संसद में क्या क्या कहा गया, उसमें एक मोहतरमा भी थी। उनको मिसेस नहीं बोल सकते, उनको मोहतरमा कहना पड़ेगा। मैडम ने कहा, मैडम ने कहा कि मैडम ने कहा कि धर्म संसद इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बच्चियां 18 साल की उम्र में दूसरी जात के लोगों के साथ भाग जाती हैं। मैडम आपको कैसे मालूम भाग जाती है? और फिर मैडम ने कहा कि धर्म संसद इसलिए कर रहे हैं, हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, हमारे पिछड़े समाज के हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, वो कह रही है कि इस मुल्क में रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। ये मैडम ने कहा। एक ने कहा अगर इंसानियत को बचाना है, ये रामदास इनका नाम है, बच जाइए। रामदास ने कहा कि अगर इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। अगर वो बात असदुद्दीन ओवैसी आज उसका 5% भी कहता तो जितने मंच पर लोग बैठे हुए 2 घंटे में पूरे थानेदार हमको लेके चले जाते, अपना दामाद बना लेते जेल में। रामदास कह रहे हैं कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। और एक मोहतरम कह रहे हैं कि अब हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस बीजेपी दोनों बैठे हुए हैं, मगर केस किस पर बुक हुआ? वो आदमी पर बुक हुआ जिसने गांधी को गाली दी थी। क्या गांधी भारत के मुसलमानों से बड़ा है? मेरा मानना यह है कि गांधी भी बराबर है, भारत का हर नागरिक बराबर है। अगर गांधी को गाली दी गई और मुसलमान को गाली दी गई तो दोनों पर केस बुक होना चाहिए। मगर आप कल शाम से देखेंगे हमारे मीडिया के दोस्त जिनके चहीते हम ससुरे हैं, इनके पप्पा मोदी हैं, वो चलाएंगे ओवैसी ने गांधी को बोल दिया। हम ये पूछ रहे हैं कि गांधी को गाली देने पर मुकदमा अगर हो सकता है तो मुसलमान को खत्म करने का मुकदमा क्यों नहीं होगा?
तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो भारत के मुसलमानों से ही मोहब्बत रखो, क्योंकि गांधी ने भूख हड़ताल की थी पार्टीशन के वक्त, जब मुसलमानों को काटा जा रहा था फसादात में। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, गांधी ने कई दिन भूख हड़ताल की, और इस शर्त पर अपनी भूख हड़ताल को गांधी ने खत्म किया था कि मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करनी चाहिए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने को जला दिया गया था, गांधी ने कहा कि उसको बनाना पड़ेगा, तब मैं भूख हड़ताल खत्म करूंगा। अरे गांधी से मोहब्बत है तो मुसलमानों से नफरत क्यों है, तुमको बताओ हमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात को आपके सामने इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि ये जो रात अंधेरी है, मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं, मेरी तकारीर उठाकर देख लो कि ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। हाँ, इस अंधेरी रात में सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई आज भी हैं, जो इस अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक कर कुछ उम्मीद की शमा जलाए बैठे हैं। मगर याद रखो, ये अंधेरी रात है जो नफरत फैला रहे हैं। ये भारत के दुश्मन है जो मुसलमानों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये भारत के दुश्मन है, ये भारत के संविधान के दुश्मन है, ये अंबेडकर के दुश्मन है, ये गांधी के दुश्मन है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के दुश्मन है, ये मुजाहिदीन आजादी के दुश्मन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी जनाब शौकत अली साहब ने जिक्र किया अपनी तकरीर में कि किसी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की गर्दन को काट देंगे। मेरी गर्दन की फिक्र मत करो, मेरी गर्दन की फिक्र मत करो। मैंने तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर अपनी जान को अपने रब के हवाले कर चुका हूं। जन्नत के एवज में इंशाअल्लाह ताला अपनी जान को अपने रब के हवाले कर चुका हूं। वो मुझे खून के लुथड़े से जब बनाया है, जब वक्त आएगा चले जाएंगे। कोई नहीं टिकेगा इस दुनिया में, कोई नहीं टिकेगा। बड़े बड़े वजीर आजम आए, सबको जाना पड़ा। कितने प्रधानमंत्री आए, सबको जाना पड़ा। मैं भी जाऊंगा। तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपनी फिक्र करो कि मेरी गर्दन काटेंगे। गर्दन काटने से क्या हक की आवाज दब जाएगी? क्या गर्दन काटने से सच्चाई छुप जाएगी? क्या गर्दन काटने से जालिम के खिलाफ आप लोग नहीं लड़ेंगे? क्या गर्दन काटने से आप मजलूमों का साथ नहीं देंगे? क्या गर्दन कट जाने से आप इन जालिमों के खिलाफ एक शीशा पिलाई दीवार नहीं बनेंगे? आपको बनना है। और मैं इन लोगों से कह रहा हूं कि ये जान से मारने की धमकी मुझे मत दो। मैं जब 12 साल की उम्र का था, जब से अपने घर के सामने ये संघ परिवार के लोग हमारे घर के पास आकर नारे लगाते थे, मेरे छोटे भाई अकबर भी इसको जानते हैं, जिस पर हमारे घर के सामने आते थे और नारा लगाते थे कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। 15-20 लोग आते थे, हमारे एक ताया थे, वो जब भागते थे तो पूरी अपनी चप्पलें छोड़कर भाग जाते थे। मेरी गर्दन की अहमियत मत करो, भारत की फिक्र करो। भारत असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा है। भारत का कंपोजिट कल्चर हमारा कीमती खजाना है, इसकी हिफाजत करो। ये जो धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नरसिम्हार की जो बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई बोलो अमित शाह तुम देश के होम मिनिस्टर हो, बोलो नरेंद्र मोदी तुम देश के प्रधानमंत्री हो। तुम क्या मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हो? बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, क्या तुम होम मिनिस्टर नहीं हो मुसलमानों के? बताओ कांग्रेसियों, क्या तुम मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिए संविधान के तहत? कोई नहीं बोलेगा। मगर जब इलेक्शन आएगा उत्तर प्रदेश का, तो एक मुसलमान से डर दिखाएगा, एक बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर वोट हासिल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मेरी आपसे गुजारिश है कि आज मजलिस हिस्सेदारी की बात कर रही है। मजलिस उत्तर प्रदेश की सियासत में 19% मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात कर रही है। अगर मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। क्यों दर्द शुरू होता है? वो नहीं चाहते कि मुसलमान बराबरी पर आ जाए। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाता रहे, दरी बिछाता रहे, दरी बिछाता रहे। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाता रहे, उसको बेशरम किया जाए, मगर उसके मुकद्दर में दरी बिछाना है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि दरी अब तुम नहीं बिछाओगे, तुम कुर्सी पर बैठोगे और राज भी करोगे इंशाअल्लाह। तुम अपने मुकद्दर के फैसले आप कर सकते हैं। बरसों आपने समझा कि नहीं कांग्रेस का साथ देंगे, कांग्रेस हमारे मुकद्दर के अच्छे फैसले करेगी। कांग्रेस ने क्या दिया हमको? शहादत बाबरी मस्जिद, हाशिमपुरा, मलियाना दिया। तो कभी हमने समाजवादी का साथ दिया, कहा कि मौलाना मुलायम है, मगर मौलाना तो नहीं निकले, अपने यादव परिवार को आगे बढ़ा दिया। तो कभी आपने कहा कि चलो इनके बेटे का साथ देते हैं, तो हमको क्या मिला? मुजफ्फरनगर मिला। फिर आपने बीएसपी का साथ दिया, कौन सा हिस्सा मिला आपको? कौन सा हिस्सा मिला आपको? सबसे ज्यादा जेल में आज उत्तर प्रदेश में अगर अंडर ट्रायल कोई है तो मुसलमान है 28%। सबसे ज्यादा कम ग्रेजुएट है तो मुसलमान है 2%। सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल में कम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मुसलमान है। बताओ ये कब खत्म होगा? यही चीजें जब हम पढ़ते हैं तो मेरी जबान में तेजाबगी पैदा हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो मेरी इस बात को, कामयाबी लिखना ये अल्लाह का काम है, तुम्हारे हाथ में नहीं। अल्लाह अगर कामयाब करना चाहा तो अल्लाह आपके दिलों में मोहब्बत को डालेगा। मगर मेरी इस बात को याद रख लो, अगर नाइंसाफी का आप खात्मा करना चाहते हैं, मैं सहारनपुर की इस मुबारक और तारीखी सरजमीन में खड़े होकर आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि तुमने 60 साल कांग्रेस का, आरएलडी का, समाजवादी का, बीएसपी का साथ दिया। एक मर्तबा अपनी क़यादत को बनाओ, अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपनी नेता को बनाओ जो तुम्हारे इशारे पर उठेगा, जिसकी दिलों में तुम्हारी मोहब्बत होगी, जिसकी जबान पर सपा, बीएसपी, कांग्रेस का डर नहीं होगा, उसकी जबान पर तुम्हारे इंसाफ के मुतालिबे रहेंगे। वो तब होगा जब आप अपने वोट से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे और लखनऊ में उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भिजाएंगे। लोग उठकर कहेंगे मेरे आज के इस भाषण के बाद कि ओवैसी जज्बाती तकरीर तो करता है, मगर अगर मजलिस के 8-10 एमएलए विधायक जीत जाते हैं तो क्या होता है? 400 की विधानसभा में मुझे किसी ने कहा था, किसी एक सेकुलर पार्टी के एक शख्स ने पार्लियामेंट में मुझसे कहा था, अरे ओवैसी तुम उत्तर प्रदेश को जाते हो, गरम भाषण देते हो, मगर अगर तुम्हारे विधायक जीत जाएंगे तो क्या होगा? मैंने कहा सर अभी पार्लियामेंट में तकरीरें आकर बैठिए। उस वक्त हमने कहा आइए बैठिए। बोले क्या बोलोगे? मैंने 4-5 मिनट हम बोलते हैं, बैठकर देखिए मजा आएगा। हमारा अल्लाह ने हमको बोलने की सलाहियत दी और फिर उसके बाद हम जब बाहर निकले हमने कहा बताओ कैसा लगा? तो कहा अगर तुम्हारी तरह बोलने वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की सफों में इनकलाब बर्पा हो जाएगा
और इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला इनकलाब बर्पा होगा, क्योंकि अब तक हमने अपनी जबानों को दबा कर रखा। अब तक हमने अपने दिलों में जो हमारी ख्वाहिशात थी, जो उमंगें थी, जो ख्वाबें थी, उनको दबा कर रखा। मेरे गयूर नौजवानों, मेरे इज्जतदार ख्वामर मिल्लत के बुजुर्गों, उलमाए दीन से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इन ख्वाबों को पूरा उसी वक्त किया जा सकता है जब हम अपनी पार्टी के सियासी नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। कोई उठकर बोलेगा ओवैसी मुसलमान अगर जीतेगा तो क्या सांप्रदायिकता को फायदा नहीं पहुंचेगा? मैं कहूंगा कि फिरका परस्ती खत्म होगी, फिरका परस्ती खत्म होगी अगर मुसलमानों के नुमाइंदे कामयाब होंगे। कोई पूछेगा कैसे? तो दैनिक भास्कर अखबार उठाकर देख लो आप। दैनिक भास्कर अखबार ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 28% ठाकुर हैं और ब्राह्मण समाज के हमारे भाई 22% हैं और 5% दलित और शेड्यूल्ड ट्राइब से। कितनी आबादी में हिस्सा होगा ठाकुरों का और हमारे ब्राह्मण भाइयों का? 15-16% के करीब होगा, मगर 50% डीएम उनके हैं, 50% डीएम उनके हैं। समाजवादी की सरकार हो, बीएसपी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ठाकुर और ब्राह्मण विधानसभा में 25 से 27% नजर आएंगे और 19% मुसलमानों की हिस्सेदारी की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, सांप्रदायिकता को फायदा मिलेगा, फिरका परस्ती बढ़ेगी। ये करेंगे तो बहुत अच्छा, ये दूध के नहले में हैं, ये बड़े पाकीज़ा हैं। और जब हम एक मजलूम कौम की इंसाफ की बात कर रहे हैं तो सब खामोश हो जाते हैं। मैं यहां पर हमारे हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस किसी मजहब के खिलाफ ना थी, ना है, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं यहां पर हमारे पिछड़े वर्ग के खास तौर से हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, हमारे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को आप याद रखो। आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर। पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मेरी बहनों से कहना चाह रहा हूं, आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर और आपको क्या मिला? ठाकुरवाद आपको मिला, आपको ठाकुरवाद मिला। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर, समाजवादी के नाम पर वोट लिया गया, तो हमको क्या मिला? हमको यादववाद मिला, आपको ठाकुरवाद मिला। आओ मेरे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ ठहर कर तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, अगर आपको यह शिकायत है कि बीएसपी आपकी बात नहीं कर रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी बात करने तैयार है, तुम्हारे खिलाफ इंसाफ का मुतालबा करने के लिए तैयार है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप यहीं पर फिर ये लोग आके बोलते ओवैसी की तकरीर से हिंदू और मुसलमानों में नफरत की दीवार बढ़ गई। कौन सी मेरा जुमला है तकरीर का, निकाल के बताओ। कानपुर की मेरी एक तकरीर को 45 मिनट की तकरीर में 45 सेकंड निकाले ये आरएसएस के जाहिल लोग। बिल्कुल थम्स अप है। इनको सिर्फ 90 साल तक चड्डी पहन के लग फिराए थे, तो अचानक ख्याल आया यार 90 साल उम्र हो गई, पैंट तो पहन ले। तो पैंट पहना
तो क्या हमने क्या कहा था कानपुर में? एक 80 साल के मुसलमान को वहां की मुकामी पुलिस ने, और देने वाला एक दलित पुलिस का ऑफिसर था, जिसने कागज पर लिखकर कहा कि बोलो वैसी, तुम्हारे समाज से इस तरह का सलूक किया गया था। मैं अपने उस दलित ऑफिसर को सलाम करता हूं। उसने कहा कि 80 साल के एक मुसलमान की पुलिस ने दाढ़ी लोची, उसको पीटा और उस पर पेशाब किया, तो मैं बोला उसके खिलाफ। तो आरएसएस ने यह कह दिया कि ओवैसी ने हिंदुओं के खिलाफ कहा। मगर जब हमने पूरा 2 मिनट का वीडियो डाला तो पूरे अपने बगलों में अपने चप्पल को रखकर भागना शुरू कर दिया। और अभी हम सुने कि बड़ा विकास उत्तर प्रदेश में हुआ। बाबा थकते नहीं है, मोदी थकते नहीं है, अमित शाह थकते नहीं है। हम बाबा से, योगी से, मोदी से पूछना चाहते हैं, 29 दिसंबर को सहारनपुर में आंख के कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें से 27 लोगों की बीनाई चले गई। बताओ योगी आदित्यनाथ, ये आपकी सरकार में आंख का ऑपरेशन हुआ कैटरैक्ट का, सबकी बीनाई चले गई 27 लोगों की। तो अमित शाह बोलेंगे निजाम, एन से नसीमुद्दीन कह दिया, आई से इमरान कह दिया, जेडे से आजम खान कह दिया, और एम से बहरहाल कुछ कहा, हाँ उनका नाम कह दिया। अब ये अमित शाह को बड़ी मोहब्बत हो गई उर्दू से, उर्दू से बड़ी मोहब्बत हो गई अमित शाह आपको। आपका निजाम, अरे हम तो ये तय करे हैं कि उत्तर प्रदेश के हाकिम वक्त को बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश के हाकिम वक्त को बदलेंगे। और नरेंद्र मोदी, हम आपसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के 3 यार हैं। नरेंद्र मोदी के 3 यार हैं। हमारे साथ बोलिए, एक ड्रामा, दूसरा फसाद, तीसरा अत्याचार। नरेंद्र मोदी के 3 यार, ड्रामा, फसाद, अत्याचार। अब अमित शाह का जवाब देना है। हम किसी का खर्जा बाकी नहीं रखते। अब नसीमुद्दीन का नाम लिए, कांग्रेस पार्टी तो नहीं बोलेगी। बोलेंगे नसीम का नाम लेंगे तो हमारे वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस इमरान का नाम नहीं लेगी, बोलेंगे हमारा क्या होगा। समाजवादी आजम का नाम नहीं लेगी। मगर हम योगी और अमित शाह से कहना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर योगी राज है, योगी राज है ना, तो राज अंग्रेजी में आता है RAJ, होता है ना, RAJ। तो R से क्या आता है? रिश्वत। A से क्या आता है? अपराध या फिर आतंक। और J से क्या आता है? जातिवाद। अमित शाह आपका खर्चा अदा हो गया। योगी राज में R से रिश्वत, A से आतंकवाद, अपराध, J से जातिवाद। अब बताओ, अब आप दूसरा बोलो, फिर इसका जवाब मिलेगा। समाजवादी के अखिलेश नहीं बोलेंगे। अखिलेश बोलेंगे हमने रोड बनाए। कुछ हुआ था, अखिलेश बोलेंगे मैं तो उसका उद्घाटन कर चुका था। कोई जवाब नहीं देंगे भैया।
यकीनन अखिलेश ने उद्घाटन किया, तुमने मुजफ्फरनगर का किया और योगी की सरकार ने एनकाउंटर पर उसका खात्मा किया। तुमने किया था ये सब। तुमने जो कुछ शुरू किया उसको बीजेपी ने मुकम्मल किया। आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात हम आपसे कहने आए हैं कि आज ये बेहद विधानसभा में पीने के पानी की किल्लत है, बहुत पानी की पीने की किल्लत है। सहारनपुर कमिश्नरेट है, बस डिपो नहीं है, नालियों की सफाई नहीं होती, बरसात में पानी आ जाता है, मगर बाबा विकास की बात करते हैं, बाबा विकास की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे यही अपील करने आए हैं कि आने वाले विधानसभा और असेंबली के इंतखाबात में मजलिस का साथ दीजिए। मैंने ये फैसला किया और फिर कह रहा हूं, हमने ये कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी से भी अलायंस करने के लिए तैयार हैं। तो सुनिए, तो एबीपी के चैनल पर एक मशहूर जर्नलिस्ट है पंकज साहब ने अखिलेश से पूछा कि आप ओवैसी से समझौता क्यों नहीं कर लेते, तो अखिलेश ने जवाब दिया कि ओवैसी पर बहुत से इल्जाम लगते हैं। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना, आप पर तो कुछ नहीं लगता। रिवर फ्रंट आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। लखनऊ से कानपुर रोड आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। आपने सब कुछ किया, आपके 10-10 उंगलियां घी में थी, मगर आजम पर इल्जाम लगा बकरी चोरी का और भैंस चोरी का। ये इल्जाम सिर्फ हम पर लगता है, ये 60 साल से हम पर इल्जाम लग रहा है। कभी आतंकवाद का, कभी फिरका परस्ती का, कभी पुलिस को मारने का, तो कभी किसी और इल्जाम का। अखिलेश यादव साहब, इल्जाम तो भारत के मुसलमानों के मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है। अब हम इल्जामात की फिक्र नहीं करेंगे। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और इनके दिल को जीतूंगा और इनसे वोट का मुतालबा करूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों के वोट की खैरात से बने। तुम याद रखो इस बात। हम पर इल्जाम, अरे हमारे पे कुछ इल्जाम लगा, हमारी तारीख गवाह है, हमारी नबी की सीरत की किताबें पुकार कर कह रही हैं कि जिस पर इल्जाम लगता है अल्लाह उसको कामयाब करता और करेगा इंशाअल्लाह ताला। इल्जाम है, कोई बात नहीं है, मगर याद रखो, चुनाव के बाद बच्चों की तरह नहीं रोना। चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक कर नहीं रोना। हम तो रोते हैं अपने रब के सामने हाथ उठाकर। हम इन जालिमों के सामने अपनी बेबसी का इजहार नहीं करते, हम रब्बे कायनात के सामने अपनी बेबसी का इजहार करते हैं, क्योंकि वो गफूर और रहीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो लतीफ है और अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। मेरे बस में इतना है, शौकत के बस में इतना है, महताब और हमारे अंबेडकर साहब की ताकत में बस इतना है कि हम आपके पास जाकर अपनी बात को पूरी इखलास के साथ रख रहे हैं। दिलों में मोहब्बत डालने वाले का
काम तो अल्लाह का है, दिलों को मोड़ने का काम तो अल्लाह का है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अपने दिल पर हाथ रखकर मैंने आज आधे घंटे 40 मिनट में जो कुछ कहा, सोचो आप अपने घर को जाओ, रात के अंधेरे में अगर तुम उठते हो तो सोचो इस बात को, कब तक हम सिस्कियां लेकर, कब तक हम इस गैर यकीनी कैफियत में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। भारत की जमहूरियत, अंबेडकर का बना हुआ संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम सियासत में अपने नेता को अपनी हिस्सेदारी की बात करें, हिस्सेदारी के हिस्सा लें और अपनी क़यादत को, सियासी लीडरशिप को बनाएं। इससे भारत मजबूत होगा, इससे भारत का संविधान मजबूत होगा। यही चंद गुजारिशात मैं आज तक कहने के लिए आया हूं। आपसे सिर्फ गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारा साथ दें, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर आप नहीं देना चाहते तो अल्लाह तब भी आपको सलामत रखे। मगर मेरी इस बात को याद रखो, मेरी इस बात को याद रखो कि कहीं 60 साल के बाद कोई एक और दीवाना आकर मेरी जबान में इन आने वाले बच्चों से ना कह दे जो कल बूढ़े हो जाएंगे कि तुमको तुम्हारा हिस्सा नहीं मिला। हिस्सा उसी वक्त मिलेगा जब आप उठ खड़े होंगे, सियासी क़यादत बनाएंगे, अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। जिस तरह ठाकुरों ने योगी को मान लिया, जिस तरह पिछड़ा वर्ग ने मोदी को अपना लिया, जिस तरह दलितों ने आज बहन जी और चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानते हैं। आओ मुसलमानों, तुम मुझे नहीं तो खुद नेता बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ ठहरने के लिए तैयार हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो प्रधान जी, जैसा आप रैली में गए थे तो आपको कैसा लगा? ओवैसी साहब के जो बयान थे कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे भाई, और काफी बढ़िया रहा, रैली का हिसाब अच्छा रहा। अच्छा जी, यानी पब्लिक को वोट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? इंशाअल्लाह सभी सपोर्ट करोगे भी और सब मामला ठीक ठाक रहेगा, ऐसी बात नहीं है। तो अहबाब भाई, आप क्या कहना चाहोगे? भाई मैं ये कहना चाहूँ, हमारा कैंडिडेट जीत रहा और ये मसूद अख्तर बेटा हार रहा। अच्छा, ये बात। हाँ भाई, तुम क्या कहना चाहोगे भाई? हमारे तो भाई कहनी है अखिलेश को रहना, मतलब ओके भाई, भाई कहना क्या अखिलेश को रहना। सो भाई बिल्कुल। हाँ, सो भाई तुमने वीडियो देख लिया होगा, असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सुन लिया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दियो। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल।